बहुत समय पहले की बात है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था, नाम था अंशपुर। यहाँ के राजा अद्वितीय सेन और रानी यशोदा दोनों ही बेहद न्यायप्रिय और स्नेही शासक थे। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार आर्यमान न केवल अपनी सुंदरता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के कारण लोगों के दिलों में बसता था। आर्यमान का हृदय अत्यंत कोमल था। वह जानता था राजा बनना सिर्फ सिंहासन पर बैठने का नाम नहीं है, बल्कि प्रजा की सेवा करना, उनके दुख दर्द को समझना। यही तो एक सच्चे शासक का धर्म होता है। उसके दिन गांवों में बच्चों को पढ़ाने, बूढ़ों की सेवा करने और जरूरतमंदों के बीच समय बिताने में ही बीतते थे। लेकिन कुछ दरबारी और कुलीन लोग उसके इस व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। राजकुमार को ये शोभा नहीं देता। वे कहते, उसे राजनीति और युद्ध में दक्ष होना चाहिए। वे उसकी करुणा को उसकी कमजोरी समझते थे। राजा अद्वितीय सेन अपने पुत्र की महानता को गहराई से समझते थे, लेकिन राजनीति की चालें उनसे भी छुपी नहीं थीं। वे चाहते थे आर्यमान सिंहासन संभालने से पहले इस दुनिया की कठोर सच्चाई को देखे। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। उसका वस्त्र फटा पुराना था, चेहरे पर तपस्या की लकीरें और आंखों में वर्षों की निस्वार्थ साधना की गहराई थी। उसने बस इतना कहा, पुत्र, क्या मुझे थोड़ा भोजन और विश्राम मिल सकता है? राजकुमार आर्यमान ने तुरंत आदेश दिया, जल्दी से भोजन लाओ और इनके विश्राम के लिए स्थान तैयार करो। वह स्वयं थाली में भोजन परोसकर साधु के सामने बैठ गया। आपका स्वागत है तपस्वी, कृपया विश्राम करें। लेकिन तभी कुछ दरबारी हंसने लगे। क्या ये दरबार है या धर्मशाला? इसकी गंध तो पूरी सभा को अपवित्र कर देगी। साधु ने कुछ नहीं कहा। वह शांत रहा, पर उसकी आंखें, उनमें कोई तूफान पल रहा था। संध्या होते होते जब वह साधु जाने को हुआ, उसने आर्यमान को देखा और कहा, पुत्र, तेरा हृदय तो निर्मल है, पर जिस मिट्टी में तू खड़ा है वह अब अहंकार और अपमान से दूषित हो चुकी है। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं तुझ पर श्राप नहीं देना चाहता था, पर अब ये समय की मांग है। और तभी उसने एक भयानक श्राप दे डाला। अब तू एक दैत्य रूप में रहेगा। जब तक कोई कन्या बिना भय और बिना स्वार्थ के तुझसे प्रेम न करे और तुझे प्रेमपूर्वक चुंबन न दे, तब तक तू अपने वास्तविक रूप को कभी नहीं पाएगा। नहीं, राजा और रानी चीख उठे, ठहरो, यह अन्याय है। पर तब तक आर्यमान के शरीर में परिवर्तन शुरू हो चुका था। उसकी आंखें लाल, चेहरा विकृत, शरीर विशाल और विकराल होता जा रहा था। दरबार में लोग चिल्ला उठे, दैत्य, दैत्य बन गया है, भागो। महल की दीवारें कांप उठीं। रानी यशोदा की चीख गूंज उठी। आर्यमान विशाल, मांसल और रोह से ढका हुआ था। चेहरा भयानक दिखता था, बड़ी बड़ी लाल चमकती आंखें, जबड़े से निकलते नुकीले दांत और ऐसी गुर्राहट जो जंगल की हवा को भी कंपा दे। लेकिन उसके भीतर एक कोना ऐसा था जो अब भी वैसा ही था, मुलायम, करुणा से भरा और प्रेम में डूबा हुआ। राजमहल की दीवारें, माँ की ललेबाइज और पिता की शिक्षाएं अब केवल स्मृति बन चुकी थीं। वह जानता था कि अब उसे वहां जगह नहीं मिलेगी, न अपने लिए, न अपने रूप के लिए। और इसलिए वह चुपचाप उत्तर दिशा के गहरे जंगलों की ओर चला गया, जहां मानव की आवाजें नहीं थीं, जहां भय भी खुद डरता था। उन्हीं जंगलों में एक प्राचीन गुफा थी, पुरानी किंवदंतियों में जिस गुफा को विस्मृत समय का द्वार कहा गया था। गुफा इतनी गहरी थी कि उसमें सूर्य की किरणें भी बिना भय के प्रवेश नहीं करती थीं। उस वीरान स्थान में उसने अपना ठिकाना बना लिया। दिन में वह जंगल में भटकता, चिड़ियों को दाना डालता, घायल जानवरों की सेवा करता। कोई देखता तो शायद डरकर भाग जाता, लेकिन जिन आंखों में डर था उनमें उसकी दया नहीं दिखती थी। आर्यमान जानता था कि वह अब दूसरों की दृष्टि में राक्षस था, लेकिन अपने अंतर्मन में वह अब भी वही संवेदनशील राजकुमार था, जो किसी समय माँ के आंगन में बैठकर सितारों की कहानियां सुना करता था। रातें उसकी सबसे बड़ी साथी थीं। वो जब गुफा के मुहाने पर बैठकर आकाश को निहारता, उस अकेले चांद को, जो शायद उसके जैसा ही था, एकाकी, दूर, लेकिन फिर भी प्रकाश फैलाने वाला, वह अक्सर खुद से सवाल करता, क्या कोई ऐसा होगा जो मेरे विकराल शरीर के भीतर छुपे मेरे टूटे दिल को देख सके? क्या कोई मेरी गुर्राहट में भी करुणा की पुकार सुन सकेगा? जवाब नहीं आते, लेकिन दिल में एक लौ जलती रहती, हल्की, धीमी, लेकिन बुझती नहीं थी। यही लौ थी उसकी उम्मीद, उसका प्रेम। वो नहीं जानता था कि उसका जीवन फिर कभी बदलेगा या नहीं, लेकिन उस लौ ने उसे टूटने नहीं दिया। और उसी जंगल में, उसी चुप्पी के बीच, समय एक रहस्य की तरह पलटने को तैयार बैठा था। क्योंकि प्रेम जब जन्म लेता है तो वो सबसे गहरे अंधकार में भी रास्ता बना लेता है।
एक दिन सावन की उमस भरी दोपहर में जब पूरा गांव अपने अपने घरों में छिपा बैठा था, अन्वी अपने टोकरे के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। उस दिन वह सामान्य से कुछ अधिक व्याकुल थी। माँ की हालत बिगड़ रही थी और दवा की जड़ी बहुत जरूरी थी। जैसे ही वह जंगल की गहराई में पहुंची, एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। पक्षियों की चहचहाहट थम गई थी, पत्तियां हल्के से सरसराईं और हवा में एक मीठी सी सौंधी खुशबू तैरने लगी। तभी एक पेड़ के नीचे उसे नीले रंग के फूलों वाला एक दुर्लभ पौधा दिखाई दिया, नीलसर, जो केवल वर्ष में एक बार खिलता था। वह झुकी और जड़ी को सावधानी से निकालने लगी कि तभी किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, मानो हवा में फुसफुसाहट हो। अन्वी, वह चौंककर पीछे मुड़ी। कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सिर्फ पेड़, झाड़ियों और धुंधली रोशनी के सिवा कुछ नजर नहीं आया। वह मुस्काई, शायद उसका वहम होगा। लेकिन जैसे ही वह फिर झुकी, वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा और स्पष्ट। अन्वी, डर मत, मैं तुम्हें देख रहा हूं बचपन से। उसका दिल धड़क उठा। कोई उसे देख रहा था। कौन? क्यों? उसने थरथराती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? हवा में एक हल्की सी हरकत हुई। एक छाया, जैसे धूप और पत्तों की बनावट से बनी कोई आकृति, उसके सामने प्रकट हुई। वह कोई मनुष्य नहीं था, पर नहीं पूरी तरह असाधारण दिखता था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी पुराने कुएं की तरह, और स्वर में एक पुरानी पीड़ा। मैं वही हूं जिसे तुम हर बार इन पेड़ों से बात करते हुए बुलाती हो। मैं इस जंगल का रक्षक हूं, लेकिन कभी इंसान था। अन्वी की सांस अटक गई। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि अजीब सी जिज्ञासा थी। तो तुम वही हो जिसकी उपस्थिति मैं वर्षों से महसूस करती आई हूं। उस छाया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और शायद मैं वही हूं जिसका प्रेम केवल आत्मा को देखता है, चेहरा नहीं। लेकिन उसके रुख से कोई हिंसा नहीं टपक रही थी। वह बस देख रहा था, गहरी, बेचैन और उदास आंखों से। अन्वी डर के बावजूद भागी नहीं। उसका मन कह रहा था, ये कुछ और है, कोई कहानी इसके पीछे छुपी है। वह धीरे से बोली, तुम कौन हो? मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे? पर वो प्राणी चुप रहा, उसकी आंखों में कुछ पिघलता हुआ दिखाई दिया। अगले दिन अन्वी को रात भर उस प्राणी की आंखें याद आती रहीं। वह एक बार फिर जंगल की ओर गई। गुफा तक पहुंची। वही प्राणी दूर बैठा था। उसने उसकी ओर कुछ फल सरकाए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मौन रिश्ता बनने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अन्वी और उस रहस्यमय प्राणी के बीच एक अनकहा बंधन गहराता गया। अब वह गुफा उसके लिए किसी डरावने स्थान जैसी नहीं लगती थी, बल्कि एक शरणस्थली बन चुकी थी, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती थी। एक दिन जब बादलों की गड़गड़ाहट से जंगल कांप रहा था और तेज बारिश हो रही थी, अन्वी भीगती हुई गुफा तक पहुंची। प्राणी पहले से ही वहां था, उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसने अन्वी को देखा और बिना कुछ कहे अपनी चादर का एक कोना उसकी ओर बढ़ा दिया। अन्वी हंसी, अब तुम मेरे लिए छाता भी बनने लगे हो। दैत्य ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक थी, शायद खुशी की। उसी शाम जब बारिश थम गई, अन्वी ने धीमे स्वर में पूछा, तुम ऐसे क्यों हो? क्या तुम्हारा कभी इंसानी रूप था? कुछ पल के बाद दैत्य की गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी गाथा खुलने लगी हो। कभी मैं भी इंसान था। नाम था एहसान। एक श्राप ने मुझे ये रूप दिया। अन्वी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। किसका श्राप? अपनों का। जिनसे प्यार किया, उन्हीं की गलतफहमी ने मुझे शापित कर दिया। उस रात अन्वी की आंखों में नींद नहीं थी। वह एक ही नाम बुदबुदाती रही, एहसान। अब वह दैत्य नहीं रहा था, अब वह एक कहानी था, एक दुख था, और शायद एक प्रेम स्माय साथ श्राप की सच्चाई। कहीं कोई जमी हुई बर्फ पिघल रही हो। अन्वी ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो अब डरावनी नहीं थीं, बल्कि गहरी थीं, थकी हुई थीं और इंतजार से भरी हुई थीं। वह आगे बढ़ी और अपने नर्म हाथों से उसके चेहरे को छुआ, घने बालों के बीच छिपी उदासी को महसूस करते हुए। तुम हमेशा जीवित थे, उसने कहा, बस तुम्हें प्रेम की जरूरत थी। और उस पल बारिश की हर बूंद जैसे थम गई। हवा ने अपनी सांस रोक ली। अन्वी ने अपना माथा आगे बढ़ाया और उसके माथे पर एक चुंबन रखा, न कोई डर, न कोई झिझक, बस एक सच्चा, आत्मा से निकला चुंबन। दैत्य की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी, जैसे भीतर कहीं कोई टूटा हुआ हिस्सा जुड़ गया हो। उसका विशाल शरीर कांप गया और एक आह निकली, न दर्द की, न पीड़ा की, बल्कि मुक्ति की। उसी क्षण गुफा के भीतर एक मधुर सुगंध फैल गई। एक रहस्यमयी नर्म रोशनी हर कोने में उतर आई। क्योंकि जब कोई सच्चे प्रेम से किसी टूटी आत्मा को छूता है, तो सिर्फ दिल नहीं बदलते, कायनात भी करवट लेती है। चुंबन के साथ ही जैसे समय थम गया हो, पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से नहा उठी।
आसपास के पेड़ों ने श्रद्धा में अपनी शाखाएं झुका ली, मानो प्रकृति स्वयं इस प्रेम को आशीर्वाद दे रही हो। हर दिशा से पुष्पों की वर्षा होने लगी और हवा गुलाब, चंपा और चमेली की गंध से भर गई। दैत्य का विशाल विकराल शरीर धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। घने बाल गिरकर भूमि पर पड़े और उनका स्थान चिकनी उज्ज्वली त्वचा ने ले लिया। उसकी लाल आंखों की जगह अब स्नेहिल गहरे बादामी नयन चमक रहे थे। शरीर से विकृति जाती रही और उसके स्थान पर खड़ा था एक तेजस्वी अलौकिक सौंदर्य से युक्त युवक राजकुमार आर्यमान। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी और उसकी आंखों में वह गहराई थी जो केवल एक बार टूटा हुआ दिल ही दिखा सकता है। वह धीरे से अन्वी के सामने झुका, उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे बदल नहीं दिया, तुमने मुझे पहचाना। अन्वी की आंखों से अश्रुधार बह निकली। ये केवल एक श्राप का अंत नहीं था, ये प्रेम की पहचान की विजय थी। जब राजकुमार आर्यमान ने अन्वी का हाथ थामा और उसे अपने राज्य लौटाया, तो महल की दीवारों ने वर्षों बाद फिर से मुस्कान की गूंज सुनी। राजा और रानी की आंखों से अश्रु बह निकले, वो अश्रु जो वर्षों से अपने पुत्र के खो जाने के दुख में सूख चुके थे। दरबार भरा था, सबकी निगाहें आर्यमान पर टिकी थीं और उसने गर्व से कहा, जिसने मुझे तब अपनाया जब मैं खुद से भी डरता था, वही मेरे जीवन की रानी बनेगी। अन्वी, जो साधारण वेश में आई थी, अब राजसी मुकुट के योग्य ठहरी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन अभिमान नहीं, वो प्रेम की साक्षात मूर्ति बन चुकी थी। और तब से लेकर आज तक अंशपुर राज्य में पीढ़ी दर पीढ़ी यह कथा दोहराई जाती रही। श्रापित राजकुमार और प्रेम का चुंबन। सच्चा प्रेम रूप नहीं, आत्मा देखता है। जो निश्चल होता है, वो हर श्राप को आशीर्वाद में बदल सकता है। हर दैत्य के भीतर एक सोया हुआ राजकुमार छिपा होता है, बस उसे जगाने के लिए चाहिए एक निस्वार्थ हृदय और एक प्रेम भरी दृष्टि। राजकुमार आर्यमान और रानी अन्वी का विवाह पूरे अंशपुर राज्य में ऐतिहासिक बन चुका था। चारों ओर उनके प्रेम की चर्चा थी। एक साधारण लड़की जिसने प्रेम की शक्ति से एक श्रापित राजकुमार को मुक्ति दिलाई थी, अब रानी बन चुकी थी। महल में प्रवेश करते ही अन्वी ने महसूस किया कि यह संसार बिल्कुल भिन्न था। यहाँ हर कदम पर रीति, परंपरा और दिखावे की दीवारें थीं। महल की रानियां और दरबारिनें उसे सम्मान तो देती, लेकिन उनकी आंखों में संदेह और ईर्ष्या की झलक साफ थी। वे धीमे स्वर में कहती, एक लकड़हारे की बेटी रानी बन गई। क्या ये उचित है? राजा अद्वितीय सेन ने अपनी बहू का स्वागत पूरे स्नेह और गरिमा के साथ किया, लेकिन महल की राजनीति अब शुरू हो चुकी थी। आर्यमान हर संभव प्रयास करता कि अन्वी को कोई कष्ट न हो, लेकिन राज्य के दायित्व अब उसे घेरने लगे थे। वह सुबह से शाम तक सभाओं, निर्णयों और सीमाओं की समस्याओं में व्यस्त रहता, जबकि अन्वी अपने नए जीवन को समझने की कोशिश कर रही थी। रात को वे जब अकेले होते, अन्वी कभी धीरे से कहती, याद है वो गुफा जहां न कोई दरबार था, न कोई जिम्मेदारी, बस तुम और मैं। और आर्यमान मुस्कुराकर उसके माथे पर हाथ रखता, तुम जहां हो वहीं मेरा संसार है। पर अन्वी जानती थी, इस संसार में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। समय बीतने लगा। राजा अद्वितीय सेन अब वृद्ध हो चुके थे और आर्यमान को धीरे धीरे सत्ता का भार संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। रानी अन्वी को भी अब राज्य की रीतियों, राजकाज और जनता के व्यवहार की शिक्षा दी जा रही थी। परंतु जब कोई स्त्री प्रेम के बंधन से राजनीति के घेरे में आती है, तो सबसे पहले सवाल उसी के चरित्र पर खड़े होते हैं। महल की अन्य रानियों और वजीरों की पत्नियों को ये रास नहीं आ रहा था कि एक सामान्य गांव की लड़की इतनी जल्दी रानी बनी और अब राजनीति में उसकी भूमिका तय हो रही है। एक दिन दरबार में वजीर की पत्नी ने कहा, प्रेम के बल पर रानी बनना आसान है, पर क्या वह राज्य संभाल पाएगी? रानी अन्वी ने इसे सुना, सहा और उसी रात अकेले महल की छत पर चुपचाप बैठ गई। जब आर्यमान आया तो उसने पूछा, क्या मुझे अब भी तुम उस रूप में देख पाते हो जैसे गुफा में देखा था? आर्यमान ने गहराई से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे बिना मैं केवल एक नाम था, तुमने मुझे मनुष्य बनाया। अब मैं राजा हूं तो तुम्हारे कारण। अन्वी मुस्कुराई, लेकिन दिल में हल्की टीस लिए। प्यार जितना ऊंचा था, महल की दीवारें उतनी ही सनकरी लगने लगी थीं। साल का पहला पर्व कृष्णचंद्र उत्सव महल में मनाया जा रहा था। उसी समय एक काली चोगा पहने और मोर के पंख से सजे ताज वाली रहस्यमयी महिला महल पहुंची। उसका नाम था ज़ेहरा। उसने खुद को एक दृष्टा और जादूगरनी बताया जो भविष्य देख सकती थी। वह राजा से मिली और बोली, मैंने स्वप्न में देखा है कि इस रानी की आत्मा से काली परछाई जुड़ी है। अगर इस राज्य की रक्षा करनी है तो इसकी परीक्षा जरूरी है। राजा, जो पहले से ही असमंजस में थे, सोच में पड़ गए। महल में पहले से मौजूद विरोधी गुटों ने ज़ेहरा का समर्थन किया।
वही लोग जिन्होंने अन्वी को कभी स्वीकार नहीं किया था, अब कहने लगे हमें रानी की सच्चाई परखनी चाहिए। यदि वह सच में पवित्र प्रेम की देवी है तो उसे परीक्षा से डर क्यों? रानी अन्वी ने ये सब सुना और बिना किसी डर के कहा, अगर प्रेम मेरी शक्ति है तो मैं हर अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। राजमहल में सभा बुलाई गई। वहां ज़ेहरा ने 3 परीक्षाओं की घोषणा की। 1. रहस्यमयी कुंड का जल भरना, एक ऐसा कुंड जो केवल प्रेम से भरे पात्र से ही भरेगा। यदि प्रेम सच्चा न हो तो पात्र टूट जाएगा। 2. भ्रमिल वन से गुजरना, जहां हर प्रेमी की परछाई उसका सत्य दिखाएगी। अगर किसी के मन में झूठ या स्वार्थ होगा तो उसकी परछाई जल जाएगी। 3. सच का दीपक जलाना, एक दिव्य दीपक जो केवल उन्हीं हाथों में जलता है जिनमें शक नहीं होता और जो प्रेम को परम मानते हैं। अन्वी बिना किसी भय के हर परीक्षा के लिए तैयार हुई। पहले उसने अपनी हथेलियों से जल उठाया और कुंड में डाला, जल तुरंत स्वर्णिम हो उठा। फिर वह भ्रमिल वन में गई, जहां उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। वहीं कुछ अन्य दरबारी पत्नियां गईं, उनकी परछाई ही नहीं दिखी। आखिर में दीपक आया। ज़ेहरा ने चुनौती दी, अगर तुम सच्ची हो तो दीपक जलाओ। अन्वी ने दीपक को अपनी हथेली में उठाया और मन ही मन केवल आर्यमान का नाम लिया। दीपक स्वतः जल उठा, नीली, शांत, प्रकाशमान लौ के साथ। सभा मौन हो गई। परीक्षाओं में हारने के बावजूद ज़ेहरा ने अंतिम चाल चली। एक रात जब पूरा महल सोया था, उसने मायावी शक्ति से अन्वी को बेहोश कर दिया और उसे उसी पुरानी गुफा में पहुंचा दिया जहां कभी आर्यमान श्रापित अवस्था में रहता था। दूसरी ओर ज़ेहरा ने आर्यमान को ये झूठ दिखाया कि अन्वी खुद भाग गई है। उसे भ्रमित करने के लिए उसने ऐसे दृश्य रचे जिनमें अन्वी दूसरी जगहों पर प्रसन्न दिखाई देती थी। आर्यमान कुछ देर के लिए भ्रम में आ गया, लेकिन फिर उसने याद किया अन्वी का वह चेहरा जब उसने कहा था, तुम्हारे बिना मेरा कोई अर्थ नहीं। वह समझ गया, ये छल है। उसने अपने घोड़े पर चढ़कर उसी जंगल का रुख किया। गुफा में जाकर देखा, अन्वी आंखें बंद किए बैठी थी, जैसे अपने भीतर समा गई हो। जैसे ही आर्यमान ने उसका नाम लिया, अन्वी, उसकी आंखें खुल गईं। दोनों की आंखें मिली। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर पूरी हवा प्रेम से भर गई। उन्होंने एक दूसरे को थामा और वापस महल लौटे। इस बार केवल प्रेम नहीं, न्याय भी साथ था। आर्यमान ने सबके सामने कहा, जिसने मेरी श्रापित अवस्था में साथ दिया, वह अब मेरी शक्ति है। ज़ेहरा जैसी कोई भी अंधेरी शक्ति हमारे प्रेम को न तो बांध सकती है, न मिटा सकती है। ज़ेहरा का मायाजाल वहीं भस्म हो गया और पूरे अंशपुर में नए युग का आरंभ हुआ।